जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम के एक मैदान में हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमला पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। पहलगाम में हुए इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच हमले में बच गए लोगों की हैरान कर देने वाली कहानियां भी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने जहां उन भयावह पलों को न सिर्फ याद किया, बल्कि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कैसे स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचाई। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से जम्मू कश्मीर घूमने गए बीजेपी नेता अरविंद अग्रवाल के साथ भी हुआ। अरविंद अग्रवाल ने घटना के एक दिन बाद 24 अप्रैल को एक पोस्ट किया, जिसमें 2 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आपने अपनी जान दांव में लगा के हमारी जान बचाई। हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। फेसबुक पेज में उन्होंने खुद को बीजेपी नेता बताया है। इंट्रो में लिखा है, प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़। बीजेपी नेता का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुछ ही घंटों में इसे हजारों लाइक्स मिल गए हैं और 10,000 के करीब लोगों ने इसको शेयर भी किया है। साथ ही साथ पोस्ट में हजारों कमेंट भी आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? पहलगाम में मंगलवार को जब आतंकी हमला हुआ, तब छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र से 4 दोस्त अपने अपने परिवार के साथ वहां घूमने गए थे। आतंकी हमले के दौरान सभी वहीं मौजूद थे। चिरमिरी से शिवांश जैन, कुलदीप स्थापक, अरविंद अग्रवाल, हैप्पी बधावन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 18 अप्रैल को गर्मी की छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे। 21 अप्रैल को वो पहलगाम पहुंचे थे। एक स्थानीय अखबार से बातचीत में कुलदीप ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे का समय था। पास के खूबसूरत साइट पर घूमकर जाम लगने के कारण एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे ही थे, तभी अचानक से हमसे मात्र 30 मीटर की दूरी पर गोली चलने की आवाजों के साथ लोग हमारी तरफ चीखते चिल्लाते हुए भागते आए। हम लोग कुछ समझ पाते तभी बदहवास भागते लोगों के पीछे बंदूक से लैस आतंकी दौड़ते दिखे। हम सभी अपनी जान बचाते हुए रेस्टोरेंट की कुर्सियों और फर्नीचर के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। हमारे साथ परिवार के साथ साथ छोटे बच्चे भी थे। हमारी आंखों के सामने 25 मिनट तक मौत का तांडव सा होता रहा। किसी तरह हम अपने स्थानीय मित्र नजाकत अली की मदद से छिपते छिपाते होटल पहुंचे, लेकिन जब हम नीचे पहुंचे तो पता चला अरविंद अग्रवाल, उनकी पत्नी और बच्चा होटल नहीं पहुंचे हैं। जिसके बाद नजाकत अली स्थानीय पुलिस की मदद लेते हुए वापस उन्हें खोजने घटनास्थल पर गए। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें खोजा गया और फिर सेना की मदद से उन्हें वापस होटल पहुंचाया गया। अरविंद अग्रवाल ने अपने पोस्ट के साथ 2 तस्वीरें भी शेयर की। एक तस्वीर में नजाकत अली के साथ नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में नजाकत अली उनकी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं। पोस्ट पर लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। सचिन अग्रवाल ने लिखा, एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ प्यार की अनूठी दास्तान। नजाकत भाई, आपने हर चिरमिरी वासियों के दिल में जगह बना ली। सनी चौहाथा ने लिखा, नजाकत भाई, हम चिरमिरी वासी जीवन भर के लिए आपके कर्जदार हो गए हैं। भगवान आप पर और आपके परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। हिना खान ने लिखा, अल्लाह का बंदा कभी इंसानियत नहीं भूलता और आप इसके मिसाल बन गए। अल्लाह आपको अपने हिफ्जो अमन में रखे। आमीन मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। तनवीर अहमद ने लिखा, इनकी अच्छाई कोई नहीं बोलेगा, सबके मुंह में बर्फ जम गया होगा। नजाकत की जगह कोई और होता तब भी हम मानवता के नाते उसकी हौसला अफजाई करते हुए, कुछ विशेष लोग हैं जिनको हिंदू मुस्लिम करना है। ये देश सबका है, सबको एक साथ खड़ा होना है। बीजेपी नेता के साथ हुई इस घटना के बाद लोग मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे लोगों पर भी निशाना साधा है। बताते चले, हमले के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी की काफी आलोचना हो रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें पहलगाम हमले की तस्वीर की जिबली में बनाकर पोस्ट किया गया था। साथ में कैप्शन दिया गया, धर्म पूछा जाति नहीं। बताते चलें, कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैरसैन में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हुई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने बिहार में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथियों,
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।